नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। एडू परीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं, उसी के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त इतिहास। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त इतिहास। उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जब आर्यों का भारत में प्रवेश हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश का जो ज्ञात इतिहास है वो तब से है जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। आर्यों का विस्तार सिंधु नदी और सतलज नदी के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की तरफ हुआ। यानी आर्य पहले सिंधु नदी और सतलज नदी के किनारे रहे, फिर धीरे धीरे वो गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़े। संसार के प्राचीनतम शहरों में से एक माने जाने वाला वाराणसी शहर उत्तर प्रदेश में है। यानी विश्व के एक प्राचीनतम यानी पुराने शहरों में एक जाना माना नाम है जिसे हम काशी कहते हैं, यानी वाराणसी। यह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। प्राचीन काल में यह मध्य देश के नाम से विख्यात था। यानी प्राचीन काल में इसे मध्य देश कहते थे। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना गया। और इस काल में जो वैदिक काल था, उस समय उत्तर प्रदेश में ढेर सारे ऋषि मुनियों ने कार्य किया, जैसे भारद्वाज हुए, वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र हुए, वाल्मीकि हुए, याज्ञवल्क्य हुए, भृगु बाबा हुए। यानी ढेर सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पे कार्य किया। ये उनकी कर्मभूमि रही। मुस्लिम काल, अब बात करेंगे मुस्लिम काल। इस क्षेत्र में 1000 से 1030 तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान जो हैं वो आते हैं 1000 से 1030 के बीच में। इसके पश्चात लगभग 650 वर्षों तक, यानी औरंगजेब के बाद तक, उसकी जो अगली दो पीढ़ियां रही, 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी पहले दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल वंश का शासन रहा। 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा किया। 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली न होकर के उसने आगरा कर दिया था। और उसने एक जो आगरा को बसाया भी सिकंदर लोदी नहीं था। क्वेश्चन है कि आगरा शहर को किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था, जो कि 1638 में शाहजहां द्वारा फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। यानी अकबर आगरा से रूल किया, अकबर के बाद जहांगीर भी आगरा से रूल किया, लेकिन शाहजहां ने फिर से अपनी राजधानी दिल्ली कर दी। कब की थी? 1638 में। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाया, वहीं 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी फिर से दिल्ली कर दी। मुगल काल के दौरान अकबर ने आगरा के निकट 1569 में एक नया शहर बनाया जिसे फतेहपुर सीकरी कहते हैं, और उसको अपनी राजधानी बनाया। तो यानी 1569 में इसने फतेहपुर सीकरी को बनाया, उसका निर्माण कराया, और 1571 से 1585 तक ये राजधानी रही। ठीक, मुगल काल की राजधानी 1571 से लेकर 1585 तक फतेहपुर सीकरी रही। ब्रिटिश काल के समय देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। यानी 1856 में अवध ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया और इसे 1870 में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला दिया गया, जिसके पश्चात इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। 1877 में इसका नाम, जब इसमें पश्चिमोत्तर प्रांत मिला दिया गया तो इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। ये सब हमने देख रखा है। और 1937 में इसका गठन संयुक्त प्रांत के नाम से किया गया। यानी 1937 में उत्तर प्रदेश का जो नाम हुआ वो हुआ संयुक्त प्रांत। और फाइनली 24 जनवरी 1950, इसी दिन हम उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाते हैं। हमने कल देखा था स्थापना दिवस। तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर इसका उत्तर प्रदेश हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर है। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान। सन 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। यानी जो भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश से। यह विद्रोह मेरठ से स्टार्ट होता है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और फिर मेरठ से होते हुए ये झांसी, कालपी, कानपुर, लखनऊ, बिठूर, अवध, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, यानी काफी जगहों पे स्टार्ट मेरठ से होता है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पे ये फैल जाता है। इसके अतिरिक्त
असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलनों में भी प्रदेश का सहयोग देखने को मिला। 1925 में लखनऊ के निकट काकोरी षड्यंत्र होता है, जिसमें आपने देखा होगा राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो गई थी। तो काकोरी कांड 1925 में लखनऊ के ही निकट काकोरी नामक स्थान पे हुआ था। उत्तर प्रदेश ने भारत को सर्वाधिक प्रधानमंत्री, यानी भारत में जो सर्वाधिक प्रधानमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश से ही हैं। इसमें आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का मुख्यतः जो जन्म होता है वो ग्वालियर के रहने वाले थे, लेकिन वो पूरे जीवन यहीं लखनऊ से, मतलब उत्तर प्रदेश में ही, क्योंकि वो बलरामपुर से भी चुनाव लड़े थे, लखनऊ से मैक्सिमम उन्होंने जो चुनाव लड़े वो लखनऊ से ही लड़ा। और अभी आपके जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। तो उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? वो है वाराणसी। विभाजन, अब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाता है। 1990 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम विकास को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा अलग राज्य की मांग को लेकर व्यापक आंदोलन किया गया। उत्तराखंड वाला जो रीजन है, उस जो मतलब एक तरह से पहाड़ी एरिया था, कुमायूं या फिर नैनीताल, ये सब जो रीजन थे, यहाँ के लोग कई बार आंदोलन किए कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो, जैसे उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में जो डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से ये जो उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी एरिया है वहां पे नहीं हो रहा है, इसके लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। तो फाइनली 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर, कितने जिलों को मिलाकर? 13 जिलों को मिलाकर, 13 जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बना जिसका नाम उत्तरांचल था, जो बाद में चल के उत्तराखंड हो गया। उस समय उसका नाम क्या था? उत्तरांचल। और बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट है, प्रयाग में विश्व प्रसिद्ध, आप सभी को पता है इस वर्ष भी लगा था, प्रयाग में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला इसके वैभव एवं सांस्कृतिक उच्चता का परिचायक है। तो प्रयागराज में ही क्या बनता है, यानी उत्तर प्रदेश में ही कुंभ मेला भी लगता है। बात कर लेते हैं पाषाण काल। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पे पाषाण काल के कुछ अवशेष मिलते हैं, जिससे पता चलता है, जैसे उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा सहारनपुर जिले से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहां मिलती है? मेरठ और सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य सोनभद्र और सिंगरौली घाटी, प्रयागराज की बेलन घाटी तथा चंदौली के चकिया घाटी नामक पुरा स्थलों से मिलते हैं। इससे पता चलता है कि पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के भी कुछ साक्ष्य हैं। कहां? सोनभद्र के सिंगरौली घाटी, प्रयागराज के बेलन घाटी और चकिया यानी चंदौली की चकिया घाटी से। ठीक, बेलन घाटी के लोहंदा नाला क्षेत्र से पाषाण उपकरणों के साथ साथ अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। याद रखिएगा, जो इलाहाबाद के बेलन घाटी में लोहंदा नाला क्षेत्र के पास पाषाण उपकरणों के साथ साथ, यानी पाषाण उपकरण मिले हैं, तो हथियार, और साथ में अस्थि निर्मित यानी हड्डियों से मिली हुई मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के लगभग सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित है। जो देखिए, पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के जितने भी उपकरण मिलते हैं वो सब क्वार्टजाइट पत्थरों से बने हुए हैं, नॉर्मल पत्थरों से नहीं बने, क्वार्टजाइट पत्थरों से बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति साक्ष्य जो है वो प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय और मदहदा नामक स्थान से मिलते हैं। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य के रूप में देखें तो प्रतापगढ़ का सराय नाहर राय और महदहा नामक स्थान मिल जाएगा। सराय नाहर राय में उत्खनित कार्य, इसका जो उत्खनन का कार्य किया था वो प्रोफेसर GR शर्मा ने किया था। सराय नाहर से 14 समाधान मिले हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा है। यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में जब व्यक्ति मर जाता था तो उसका सिर पश्चिम की तरफ दफनाया जाता था। यहाँ पे 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त होते हैं। प्रतापगढ़ के एक अन्य स्थल मदहदा, यानी ये दोनों स्थान
प्रतापगढ़ के अंदर है, से गर्तावास के साक्ष्य के साथ साथ हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं, गर्तावास यानी जमीन के नीचे के वो आवास, साथ में हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं, जैसे आप मृग श्रृंग के छल्ले की माला और हड्डियों के आभूषण मिले हैं। मदहदा से बारहसिंगा, भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर, कछुए और पत्तियों के भी अवशेष मिले हैं। प्रतापगढ़ के दमदमा पुरास्थल से हड्डी एवं सींग के उपकरण, यानी हड्डी और सींग से बने हुए उपकरण या आभूषण, गर्त चूल्हे और 41 समाधान मिले हैं। वहां से 14 मिले थे सरायनहार से, और यहां से 41 मिले हैं। उत्तर प्रदेश में नौ पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य, नौ पाषाण, ये अभी तक हम मध्य पाषाण की बात करते हैं, नौ पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिर्जापुर से, सोनभद्र से, बुंदेलखंड से और सरायनहार राय यानी प्रतापगढ़ से भी मिलते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ऐसा माना जाता है कि यहां से 9000 से 8000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य यहां मिले हैं। इससे पहले माना जाता था कि चावल इलाहाबाद के कोल्डिहवा में मिला है, सबसे पुराना यही था, लेकिन बाद में खोज से पता चला कि संत कबीर नगर का लहुरा देव है, जहां 9000 से लेके 8000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, इसके पूर्व कोल्डिहवा चावल के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान माना जाता था। प्रदेश में हड़प्पाकालीन साक्ष्य, एक सेकंड वेट, उत्तर प्रदेश में हड़प्पाकालीन साक्ष्य आलमगीरपुर, हुकास, मांडी गांव आदि से प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है, यानी आलमगीरपुर ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता पूर्व में भी, पूर्व की तरफ भी विस्तृत थी। यहां से कपास उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त इतिहास में आज बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए